आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा? हाथ उठाओ। देखो सब कहेंगे कि सब पे सब भरोसा, लेकिन यदि भरोसा है आपको भगवान पर तो फिर रो क्यों रहे हो? फिर क्यों कह रहे हो कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ? यदि भरोसा है तो फिर शिकायत क्यों है? भरोसा है तो भरोसे का मतलब ये है कि मुझे बिहारी जी पर भरोसा है, जगन्नाथ जी पर, गौरी गोपाल भगवान पर भरोसा है कि काम जो हो रहा है वो प्रभु ही कर रहे हैं। वो करें तो अच्छा और ना करें तो अच्छा, हम दोनों में प्रसन्न हैं। लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग, काम हो जाए तो प्रसन्न है और नहीं होए तो भगवान से शिकायत कि भगवान तुमने ये नहीं किया। यदि शिकायत है तो भरोसा कहां? भरोसे का मतलब है कि अब भगवान जैसा चाहें वैसा करें, फूलों में रखें चाहे कांटों में रखें, सुख में रखें चाहे, हम दोनों को स्वीकार करते हैं। आप लोग किसको स्वीकार करते हैं? सिर्फ सुख को। आपके जीवन में जरा भी दुख आ जाए तो आप भगवान के विरोधी हो जाते हैं। बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम पहले भगवान को खूब मानते थे अब नहीं मानते। ऐसी क्यों स्थिति आई कि पहले मानते थे अब नहीं? क्योंकि पहले आपकी इच्छाएं पूरी होती थी, एक आध बार इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप भगवान के विरोधी हो गए कि की तो थी पूजा, क्या मिला? लोग शिकायत करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान जब तक सुख देते रहेंगे तब भगवान अच्छे हैं, और यदि दुख दिए तो भगवान बुरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं था, आप तो भगवान से व्यापार कर रहे थे। भरोसा क्या है? भरोसा का अर्थ है कि जैसे छोटा बच्चा है, माँ छोटे बच्चे को नंगा घुमाए तो बच्चा शिकायत नहीं करता कि देखो माँ तुमने कपड़े नहीं पहनाए। और छोटे बच्चे को माता राजा बाबू बना के रखे तो वो माँ की तारीफ नहीं करता कि माँ तुमने देखो कितना बढ़िया। माँ नंगा घुमाए तो बच्चा खुश, बोलो हाँ। और माँ कपड़ा पहनाए, राजा बाबू बनाए बच्चे को तो बच्चा खुश। क्या बच्चा शिकायत कर रहा माँ से कि तुमने हमें नंगा क्यों घुमाया? माँ कहीं ले जाए बच्चे को रिश्तेदारी में और नंगा ही ले जाए तो बच्चा बिल्कुल ना कहेगा कि हम नंगे क्यों जा रहे हैं। छोटा बच्चा शिकायत करेगा? जहां शिकायत है वहां समर्पण नहीं। समर्पण का मतलब है कि बच्चा ये जानता है कि माँ जो करेगी अच्छा करेगी, वो नंगा रखे मुझे या कपड़े पहनाए। वो बच्चे को नहीं पता कि सर्दी है कि गर्मी है। सर्दी आई तो माँ ने मोटे मोटे कपड़े पहना दिए। बच्चे ने नहीं कहा कि हमें मोटे कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़े पहनाओ। वो समर्पित है, वो जानता है कि माँ जो करेगी बढ़िया करेगी। माँ केला दे रही है बच्चे को तो बच्चा केला खा रहा है, और दूसरा बच्चा केला खाने लग गया तो माँ ने एक थप्पड़ जमाया, क्यों केला खा रहा है? तुझे सर्दी है ना, खाएगा तो और जुकाम हो जाएगा। तो माँ एक को बेटे को खिला रही है और दूसरा बेटा खाने लग जाए तो दो थप्पड़ भी जमा रही है। अब बताओ, माँ थप्पड़ मार रही है तो भी वो माँ तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर सोच रही है, तो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। लेकिन बच्चे को तो ये लगेगा ना कि देखो मार रही है, भेदभाव कर रही है, उसे दे रही है मुझे नहीं दे रही है। ये बच्चा सोच सकता है, पर माँ क्या सोच रही है ये तो माँ ही जानती है। ऐसे ही यदि भगवान तुम्हें थप्पड़ भी मारे, कुछ नहीं भी मिला जो तुम चाहते थे जीवन में, तो समझ लेना कि बस ये ईश्वर की विशेष कृपा है। शायद वो कुछ बेहतर सोच रहे हैं आपके लिए। जैसे माँ केला नहीं दे रही है तो सर्दी है आपको इसलिए नहीं दे रही है, शायद वो चीज आपको फलीभूत नहीं होगी इसलिए ईश्वर वो चीज आपको देना नहीं चाह रहे, लेकिन आपकी जिद है हमें वो चाहिए, नहीं मिली तो आप भगवान के दुश्मन हो गए। बच्चा माँ का विरोधी हो गया
कि माँ तो मुझे मारती है, पर वो बच्चे ने कभी ये नहीं सोचा कि माँ ने तुझे क्यों मारा है। उस मार में भी प्यार था, उस डांट में भी प्यार था। ये बात बच्चे शायद नहीं समझ पाए, शायद भक्त ये बात ना समझ पाए कि तुम्हें दुख मिला है, उस दुख में भी ईश्वर का प्रेम है। एक बात बताओ, रावण ने जब विभीषण को लात मार के लंका से निकाला तो विभीषण तो रोया ना कि मेरे भाई ने लात मार दिया। आपको कोई लात मार के घर से निकाल दे तो आपको दुख तो होगा, लेकिन विभीषण को जब लात मार के रावण ने निकाला तो शायद भगवान चाहते थे कि रावण विभीषण को लात मारे। यदि आप मुझे लात मार रहे हैं ना, तो मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा कि तुमने लात क्यों मारा, क्योंकि रावण ने विभीषण को लात मारा, इसमें भी राम की कृपा थी। क्योंकि वो लात मार के ना निकालता तो विभीषण लंका के राजा कैसे बनते। लंका का राजा बनाना था तो लात खानी पड़ी। तो बस यदि आप हमें अपमानित कर रहे हैं, आप हमें कुछ कह रहे हैं या आपको कोई कुछ कह रहा है, तो आप उसका रिप्लाई मत दो। कोई आपको गाली दे रहा है, देने दो। कोई आपको कठोर शब्द कह रहा, जवाब मत दो, क्योंकि यह भी ईश्वर की लीला है। क्योंकि सोने को चमकाने के पहले भट्टी में उतारना पड़ता है। घड़ा मिट्टी का है, कुम्हार ने बनाया, जब तक उसे भट्टे में तपाएगा नहीं तब तक उसमें पानी ठंडा नहीं रहेगा, टिकेगा ही नहीं। पानी तुम कच्चे घड़े में डालो बह जाएगा, लेकिन जब वो घड़ा तप जाता है, तप करके लाल हो जाता है, तो वही मिट्टी का घड़ा पानी को अपने भीतर समाहित करके रखता है और आपकी प्यास बुझाने के काम आता है। जब तक घड़ा तपे ना तो वो किसी काम का नहीं है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो समझ लेना कि ईश्वर आपको तपाना चाहते हैं। किसी बड़े काम की योजना से परमात्मा आपको डिजाइन कर रहे हैं, वो आपको बना रहे हैं, बड़े काम के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने भगवान पे भरोसा करो कि आज कठिनाई है, यदि आज असफल हम हो गए तो कोई बात नहीं, शायद आज की असफलता कल की सफलता की सीढ़ी है। शायद भगवान हमारे लिए बेहतर सोच रहे हैं, हम अपने लिए बेहतर नहीं सोच सकते। यहाँ तक कि माँ बाप भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना अच्छा भगवान आपके लिए कर सकते। इसलिए एक बार समर्पण तो करो, एक बार भगवान के बनो तो सही, भरोसा करो तो सही। भरोसा कैसा? प्रभु आप सुख में रखो हम राजी, दुख में रखो हम। शिकायत नहीं है, अनिरुद्धाचार्य को कोई शिकायत नहीं है भगवान से। हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में घर घर जाकर के, तब हमें कोई शिकायत नहीं थी। हमारी जिंदगी की शुरुआत भीख मांगने से हुई है। हम तो भीख भी मांगते थे गांव में जाके, घर घर आटा थैला टांग लेते थे, 2-3, एक में आटा कोई दे तो आटा, दाल दे तो दाल, चावल दे तो चावल, ये मांग कर लाते थे। माँ उसी से भोजन बनाती, भगवान को भोग लगा के वही खाते थे। तो भीख मांग कर गुजारा हुआ, तब भी शिकायत नहीं थी, तब भी हम खुश थे, शिकायत नहीं। देखो तब भगवान ने शायद हमें उस परिस्थिति में इसलिए रखा कि हाँ, इस शरीर से ये सारा कार्य गौरी गोपाल का भगवान को कराना था। इसलिए भगवान तब से मजबूत करते चले, तब से वो परिस्थितियां लाते गए, जिन परिस्थितियों का सामना करते करते हम मजबूत होते चले गए, मजबूत होते चले गए। मजबूत परिस्थितियां आपको जितना स्ट्रांग करती हैं, मजबूत करती हैं, दुनिया की कोई पढ़ाई आपको इतना मजबूत नहीं कर सकती। शिक्षा अपनी जगह उच्च कोटि की, पर परिस्थितियां भी अपने आप एक शिक्षा है, सबक है। अपमान भी एक शिक्षा है। ध्रुव जी को अपमानित ना किया होता उनकी माता ने, सौतेली मां ने, तो क्या ध्रुव जी को भगवान मिलते? घर से ना निकाला होता राम को माता कैकेयी ने,
तो क्या राम घर घर पूजे जाते? हमें वर्तमान में लगता है कि यार हमारे साथ गलत हुआ, सबने हमें अपमानित किया, हमें गालियां दी, हमें वर्तमान की परिस्थिति सिचुएशन को देखकर लगता हमारे साथ गलत हुआ, पर भगवान जो भविष्य में उसका परिणाम देते हैं ना, लगता है कि नहीं सही था। कैकेयी माँ ने राम को घर से निकाल दिया, सबको लगा कि गलत है, कैकेयी माँ ने गलत किया, कैकेयी दोषी है। लेकिन एक बात बताओ, यदि कैकेयी माँ ने राम को वनवास ना भेजा होता तो क्या आज हमारे बीच में सुंदरकांड होता? राम वनवास ही ना जाते तो सीता मां का हरण ही ना होता, और हरण ही ना होता तो हनुमान जी लंका ना जाते, लंका ना जाते तो लंका ना जलाते, फिर हनुमान जी की महिमा ही प्रकट ना होती, फिर हमारे बीच में हनुमान जी ना होते, क्योंकि हनुमान जी तो प्रकट ही राम के वनवास में हुए। तो राम को एक लीला आगे की योजना के तहत फिर राम वनवास ना जाते तो शबरी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो सुग्रीव को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो हनुमान जी को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो विभीषण को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो त्रिजटा को कोई ना जानता, राम वनवास ना जाते तो राम और भरत का प्रेम समाज के बीच में कभी प्रकट ही ना होता, राम वनवास ना जाते तो लक्ष्मण जैसा सेवक भी इस धरती पर हो सकता है। कौन जानता फिर लक्ष्मण जी को? इसलिए वर्तमान में लगा कि कैकेयी मां ने गलत किया, लेकिन उसी कैकेयी मां के वनवास भेजने के कारण आज राम जी की घर घर पूजा हो रही है। आप मानते हैं इस बात को? यही है मेरी मां। आपके साथ बुरा हो रहा है, संसार गलत कह रहा है, आपको गालियां मिल रही हैं, अपमान मिल रहा है, सब्र रखो, यह भी ईश्वर की एक लीला है। सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो। छैनी हथौड़े की चोट जब पत्थर सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, तो बाद में वही पत्थर भगवान बन के मंदिर में पूजा जाता है। यदि वो छैनी और हथौड़ों की चोट खा के टूट गया होता तो वो मंदिर में कैसे पहुंचता? छैनी की चोट खाकर पत्थर को भी लगता होगा, यार तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मेरे शरीर पर इतना प्रहार कर रहे हो। लेकिन वो जब सहता जाता है, सहता जाता है, तो उसी पत्थर की लोग पूजा करते हैं। यही है, कई बार हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। हमें लगता है चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कई बार हम संसार से। आप लोग इतना परेशान हो जाते, मन आता होगा चलो यार मर जाते हैं, तंग हो गए दुनिया से। लेकिन इतने हिम्मत ना हारना, आत्महत्या की ना सोचना, क्योंकि बस फल आने वाला है। पक गए हैं आपके पुण्य, आपने बहुत सहा, अब थोड़ा और सहिए, धैर्य रखिए। 99 चोट मारी पत्थर पर, पत्थर नहीं टूटा, तो मारने वाला बोला यार पत्थर नहीं टूटेगा, चला गया। तब तक पीछे से कोई आया और उसने एक चोट मारी, पत्थर टूट गया। लोगों ने कहा यार तू कितना बलवान है, एक चोट से पत्थर तोड़ दिया। नहीं, वो 99 चोट से कमजोर हो चुका था। एक चोट और मारता वो मारने वाला तो टूट जाता, पर वो हार गया। हो सकता है जहां आप हार गए वहीं से आपके जीत के दरवाजे खुलने वाले थे। आप हिम्मत हार गए, इसलिए कहता हूं हारो मत। वहीं जीत का भी दरवाजा था जहां से आप हार कर लौटे हैं, वहीं था। लोग हिम्मत हार जाते। ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हर परिस्थिति को डट के सहो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप सबका भाई। हमने अपने जीवन में इतनी सी उम्र में, 34 वर्ष का हूं, इस उम्र में कितना कुछ हमने ना देखा हो। क्या नहीं देखा ये बताओ।
गरीबी क्या होती है आपने पुस्तकों में पढ़ी होगी। हमने गरीबी को देखा है, जिया है उस गरीबी में। बारिश होती थी, पूरे घर में पानी टप 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 टपकता ही रहता था। सोने की जगह नहीं थी घर में, खुद का घर नहीं था। गांव में एक मंदिर था, हम लोग उस मंदिर के पुजारी थे। गांव वालों ने भी उस मंदिर से हम लोगों को निकाल दिया था जब मैं छोटा था। सावन का महीना था, पानी सावन में बरसता है। सावन के महीने में तो लोग कहते हैं कि चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। बारिश में कभी किसी को घर से निकाला नहीं जाता, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि हमारे पिताजी ने कहा गांव के मुखिया से, जिनका मंदिर था, कि भाई बारिश निकल जाने दो, हम लोग अपना घर बनाएंगे तो फिर चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आज ही खाली करना पड़ेगा। नहीं निकाले सामान हम लोग तो उन्होंने आकर घुसकर सामान सड़क में फेंक दिया। सावन के महीने में हम लोग, उस समय घर नहीं था हम लोगों पिताजी के पास, गरीबी इस तरह की थी कि हम भीख मांगते थे। जब भीख मांग के लाए तो रोटी बने, तो घर खरीदने के पैसे कहाँ। फिर छोटा सा इंदिरा आवास योजना का पैसा निकलता था उस जमाने में, 20,000 रुपए। घर बनाने के लिए सरकार सपोर्ट करती थी कि जिसको घर नहीं है तो 20,000 रुपए में 5,000 तो घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 आए थे। उस 15,000 का एक घर बना था। आज भी वो घर है, उसी घर में हम लोग कोरोना में उसी में थे। बड़े भैया हमारे उसी पे आज भी रहते हैं। तो आज भी हम लोग उसी घर में रहते हैं, छोटा सा है, केवल माटी की चिनाई करके पिताजी ने छत डाल दी थी। प्लास्टर वगैरह बाद में फिर जब हम लोग काम करने लग गए, 2 पैसे कमाने लग गए, तब फिर हम लोगों ने उसको कई सालों बाद प्लास्टर वगैरह कराए। तो कुल मिला के ये गांव का घर है। ये देखिए, ये घर है, पहले सिंगल था, बाद में दूसरी छत, छोटा सा। फ्रंट इसका केवल 17 फीट का है, 17-18, और गहराई 30 फीट की। मंदिरों में पूजा करते थे, वहां के जिनका मंदिर था उन्होंने निकाल दिया। उस परिस्थिति में भी हमारी माँ भोजन बनाती, भोग लगाते, हम लोग ईमानदारी से जिए, काम किए, तब शिकायत तब भी नहीं थी। गरीबी क्या होती है, हम लोग, मसूर होती है ना, मसूर की दाल, आप कौन सी दाल खाते हैं? चने की दाल खाते होंगे आप, और आप अरहर की दाल खाते होंगे। हम तो अपने पूरे बचपन में केवल मसूर की दाल, मसूर समझते हैं? हमारे गांव में होती थी मसूर, खेती थी ना हमारे गांव में, तो मसूर होती थी, तो मसूर की दाल ही खाते थे 12 महीने। सब्जियों में केवल आलू की सब्जी, और गांव में जो साग सब्जियां हो जाती थी, लौकी इत्यादि, परवल इत्यादि, वो खाते थे। बाजार से खरीदना बड़ा कठिन था। हफ्ते में एक बार बाजार भरती थी हमारे यहाँ, आज भी गांव में ऐसा ना, हमारे यहाँ मंगल के मंगल बाजार लगती थी। तो एक बार जाते बाजार में और हफ्ते भर की साग सब्जी आ जाती। इस परिस्थिति से गुजारा हुआ। कपड़े, हमारे पिताजी हमें साल में एक बार कपड़े दिलाते थे, एक जोड़ी। जब तक मेरे पूरे कपड़े फट नहीं जाएं, मैं पैंट पहनता था तो पीछे से पूरा पैंट फट जाता था, पूरा चड्डी दिखने लग जाती थी। जब वो पैंट दिखाओ पिताजी को, देखो ये फट गया है पूरा, तब वो दूसरे पैंट की प्लानिंग करते थे, कपड़ा ले आते थे, सिलवाते थे। जीन्स वीन्स पहनने की औकात ही नहीं थी कभी। बड़ी इच्छाएं होती थी, सारे गांव के लड़के जीन्स वीन्स पहनते थे। ये बात तब की है जब मैं 12-14 साल का था, 15 साल का। 17 साल की उम्र में फिर मैं वृंदावन पढ़ने आ गया। तो 16 साल तक के पहले की ये सब कहानी है। मेरे 16, जो उस समय 2000
2004, 2003, 2001 की घटना है ये सब। कपड़े नहीं थे पहनने को अच्छे से, एक जोड़ी कपड़ा मैं साल गुजारता था। गैया चराने जाता था तो नंगे पांव, जूता नहीं थे, 50 रुपए के जूता आते थे एक जोड़ी। सारे लोग जूता पहन के खेतों में गाय चराने जाते थे, मैं नंगे पांव जाता था। जब मैं मेरे पांव में 8-10 कांटे घुसे ही रहते थे। आदत हो गई थी नंगे पांव चलने की, पत्थर में, मिट्टी में। पर जब मैं पिताजी को बताता कि देखो इतने सारे कांटे लगे हैं पांव में, तब वो फिर बड़ी मुश्किल से कई महीनों बाद वो एक जोड़ी जूता दिलाते। और वो जूता भी तब तक मैं पहनता जब तक वो पूरा 10 जगह से फटू ना जाए, सिल सिल के। मतलब एक जोड़ी जूता खरीदने के लिए भी 1-2 महीने पीछे लगना पड़ता था पिताजी के। इन परिस्थितियों से निकले हैं। तब भी शिकायत नहीं थी, तब भी ईश्वर की सेवा पूजा थी, धन्यवाद था। आज भी शिकायत नहीं है। ये सब कुछ इंसान नहीं देखता, भगवान जरूर देखते। तुम करते चलो बस, हर दुख दर्द सहते चलो बस, किसी से ना कहो, क्योंकि किसी से कहेंगे तो वो तो भूल जाएगा। लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं, सबके साक्षी हैं भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम है साक्षी गोपाल। भगवान का नाम क्या है? साक्षी गोपाल। मतलब भगवान हर चीज के क्या है? साक्षी। परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहेंगी, समय अच्छा बुरा आता रहेगा, पर उस समय में आप धैर्य रखे क्या? उस समय आपका व्यवहार बदला तो नहीं? समाज के प्रति आपके भीतर दया करुणा खत्म तो नहीं हुई? उस परिस्थिति में भी हम साधु संतों को पकड़ कर ले आते थे और माँ से कहते थे संत आए हैं। आटा नहीं होता था तो पड़ोस से मांग कर ले आते थे, पर संतों को भूखा नहीं जाने देते थे। मांग कर आटा ले आते और संतों को बनाकर खवाते। वैसे वही सेवा का फल है कि कोई ना देखे पर विधाता ने सब कुछ देखा है। और आज ये दास अनिरुद्ध को आपके बीच में बिठाया सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान ने मुझे ये सारी जिम्मेदारियां दी, वृद्ध माओ की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। आज यहाँ हजारों साधु संत भोजन करते हैं, अच्छा लगता है कि भगवान ने इस भिखारी को इस काम के लिए चुना है। हम जानते हैं कि एक मुट्ठी दाने की कीमत, आटे की कीमत क्या होती। जब हम भीख मांगने जाते थे और आटा चावल के दाने यदि जमीन पे देते समय सामने वाला देता और गिर जाते, तो मैं चावल के दाने उठाकर झोली में डालता था। मैं जानता हूं, आपको एक चीज और बताऊं, ये गेहूं कटता है ना खेतों में, आप लोग इस बात को शायद सुने भी ना होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। जब किसानों के यहाँ जैसे अब कुछ तो खेतों में हम बीनने जाते थे, चने काटते समय ना किसानों के झड़ जाते हैं, फसल पक जाए ना तो झड़ने लगती है, तो काटने में कुछ दाने झड़ते थे, तो हम लोग चने बीनने जाते थे खेतों में, गेहूं बीनने जाते थे। ये मौसम जो आएगा कटाई का, तो ये पूरे मौसम में इस खेत में आज कटाई हुई तो इस खेत में गए, कल उस खेत में कटाई हुई। कटाई मतलब जब खेत से किसान का पूरा माल, चने का, गेहूं चला जाता था, तो फिर खेत खाली, उसमें हम लोग खाली खेत में दाने ढूंढा करते थे कि कहाँ बालियां हैं, कहाँ चने हैं। चने के खेत में चने, गेहूं के खेत में, तो जाया करते थे खेतों में बीनने के लिए। और हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग गांव के जो गरीब तबके के लोग थे वो जाया करते थे। आज के बच्चे ये सब जानते ही नहीं है ना। इस भगवान करे परिस्थितियां किसी की आए ही ना, पर ये भी एक परिस्थिति थी और इस परिस्थिति का हमने सामना किया। हमारी बहन, हम सब लोग जाया करते थे, बीनते थे। मुझे गाना सुनने का बचपन में FM का जमाना था, वो रेडियो का, रेडियो के बाद FM का जमाना आया। छोटी सी आती 100 रुपए की आती थी मेरे पास, फिर मैं चने बीन कर
10 किलो चने बीना था 2 महीने 1.5 महीने में। फिर उससे मैंने 100 रुपए की FM खरीदी थी गाने सुनने के लिए। बच्चा तो सब इच्छाएं तो बच्चे की होती ना। टीवी नहीं थी हमारे घर, हम दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे। आपको आश्चर्य होगा, जब हम कमाने लग गए, 2025 चल रहा है, 2009 में हमने पहली बार टीवी खरीदी थी। हमारे यहाँ टीवी नहीं थी। 2009 में पहली बार हम टीवी खरीदी। जब कमाने लग गए, कमा के 9,000 की टीवी पहली बार 9,000 आए तो टीवी खरीदी। आज भी वो टीवी है। कुल मिला के हर चीजों के लिए तरसे भी हैं और हर चीजों की इज्जत करते भी हैं। पैसे क्या होते हैं, 1 रुपए क्या होता है, 10 रुपए क्या, एक दाना क्या होता है गेहूं का, एक बाली क्या होती है, चने का एक दाना, सबकी कीमत हमें पता, हमसे ज्यादा किसे पता होगा। जो खेतों में जाके एक एक दाना बीना हो, उसे ही दाने की कीमत पता चलती है। वरना आजकल शादियों में तो इतना अन्न फेंका जाता है कि एक बारात और खा के चली जाए। शायद मैंने दाने की कीमत की, अन्न की कीमत की, इसलिए माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आज गौरी गोपाल की रसोई पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है, जहां से कोई भूखा नहीं जाता। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। वही हम बता रहे हैं आपको छोटी छोटी बातें कि ये सब कुछ ईश्वर काउंट करते हैं, सब भगवान देखते हैं। तब ना ईश्वर ने आज सब लोग ये तो देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य का नाम है, ये सब हो रहा है, और उसके पीछे का जो कहानी है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे जो भगवान की कृपा है, काम के प्रति समर्पण है, वो कोई ना देखता है ना देखना चाहता। कामयाबी सब देखते हैं, कामयाबी के पीछे का जो स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना, सबको कामयाब होना है, कामयाब सबको होना है, पर कामयाब होने के लिए जो मेहनत चाहिए वो करने से लोग बचते हैं। यदि आप बिना मेहनत के कामयाब हो भी गए तो वो कामयाबी केवल साल 6 महीने की होगी। आज बहुत लोग कामयाब होते हैं, पर 6 महीने और साल भर के भीतर नाम होता है, खत्म हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। सदा के लिए कामयाब होना है तो बेस मजबूत होना चाहिए। कामयाब हो जाना बड़ी बात नहीं है, कामयाब रहना, सदा उस पद पर बने रहना, उस लेवल पर मेंटेन करना अपने आप को, ये बड़ी बात। और वो कब संभव है, जब आपका बेस मजबूत होगा, आप सब कुछ कर सकेंगे। तब आपके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है, जुनून नहीं है, आप सह नहीं पा रहे हैं, परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप आउट हो जाएंगे। सहना पड़ता है अपमान, सबसे बड़ी बात है अपमान को आप कितना सह पाते हैं। लोग आजकल आपको बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप क्या कहते हैं, महाराज जी लोग क्या कहेंगे, इसी परवाह में लोग परेशान है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने काम को करते गए, लोगों को जो अच्छा लगा वो कहते भी गए। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने नहीं कहा, आपने देखा होगा मुझे कितना ट्रोल किया जाता है, मुझे मेरे में कितनी मीम्स बनाई जाती हैं, मुझे कितना लोग नेगेटिव प्रस्तुत करना चाहते हैं, करते हैं वो, करते करते थक गए बेचारे। लेकिन उनकी उस नेगेटिविटी ने मुझे प्रभावित नहीं किया। देखो वो थक गए, बोलते बोलते, गालियां देते देते, अपमान करते करते वो थक गए। लेकिन हमने उन्हें एक बार रिप्लाई भी नहीं किया, ना हमने उनसे कोई शिकायत की। जो हमारा अपमान करता है, कभी वो हमें मिल जाए तो हम उसका सम्मान करते हैं, हम कभी उसकी तरह व्यवहार नहीं करते। कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने मुझे गाली दी, अपमानित किया, जलील किया, जब वो मुझे मिले तो वो मैंने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में अपने माथे को रखा,
जो मेरे से बड़े थे, पद अच्छा था, बड़ा था, ब्राह्मण थे, अच्छे पद पर थे, अपमान करते थे, गालियां देते थे, लेकिन फिर भी जब वो मुझे मिले तो मैंने लेट कर प्रणाम किया। बाद में जब वो आए और यहां गौरी गोपाल को देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमने लोगों से सुनकर ही कहना शुरू कर दिया था। अनिरुद्धाचार्य को कुछ कहना है, उसके पहले एक बार गौरी गोपाल आकर आपको आंखों से देखना पड़ेगा। क्योंकि कल परसों मुझे एक लड़का मिला, छोटा सा, 17 साल का रहा होगा, 16 साल का। उसने कहा गुरुजी सॉरी। मैंने कहा क्यों, तुमने क्या गलती की? बोले मैं पहले आपके बारे में बहुत गलत लिखता था, पोस्ट करता था, बहुत गलत बोलता था आपके बारे में, पर जब मैं गौरी गोपाल आया, मैंने यहाँ वृद्ध माओं की सेवा देखी, इतने लोग भोजन कर रहे हैं, ये सब देखा, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपको प्रणाम करूं और सॉरी कहूं। मैंने कहा बेटा तुम सॉरी ना कहो, खुश रहो और बस तुम कहते रहो जो तुम्हें कहना है, पर अब आके देख लिए हो तो अब ठीक है, तुम्हारा हृदय बदल गया, ठीक है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा ना आप बुरा सोच रहे हैं उससे मैं प्रभावित हूं, और ना आप अच्छा सोच रहे हैं इससे मैं प्रभावित हूं। आप इतने लोग बैठे हैं, आप कितने लोग गौरी गोपाल को देख करके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि गौरी गोपाल में काम बहुत बढ़िया हो रहा है, कितने लोगों को भोजन मिल रहा, कोई भी आ रहा सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, वृद्ध माएँ आती हैं उनको सहारा मिल रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, संतों की सेवा हो रही है। मैं आपसे ले क्या रहा हूं? कौन सा आपके घर चोरी कर रहा हूं, डाका डाल रहा हूं, आपके जेब में कौन सा हाथ डाल रहा हूं? बैठकर भीख ही तो मांगता हूं कि आपको सहयोग करना है करो, उसमें भी जबरदस्ती नहीं है। आपका मन है तो सहयोग करो, नहीं है तो बिल्कुल मत करो। लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे, प्रसाद पाके लोग जा रहे। आप यही प्रसाद बाजार में खाते तो 100 रुपए का खर्चा होता, हम तो आपके पैसे भी बचा रहे हैं। नहीं, 50 रुपए का तो खर्चा हो ही जाता है यदि इतना प्रसाद आप बाजार में पाते तो 50 रुपए तो बचे ना आपके। फिर अब 50 रुपए बचे हैं, उस 50 में चाहे आप 2 रुपए का दान कर दो या मत करो, या जाके समाज में कहो कि गौरी गोपाल में अच्छा हो रहा है। आप ये भी कहेंगे समाज में कि गौरी गोपाल में हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद प्रसाद पाया, अच्छा है सब कुछ। यदि आप ये भी कहते हैं तो भी अच्छा है, और कोई ये भी कहता कि नहीं जी वो तो सब ढोंग है, दिखावा है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। मर्जी आपकी। आपका पूरा शरीर होता है और एक मक्खी उड़ती उड़ती आती है। कौन आता है? मक्खी। और मक्खी पूरे शरीर में कहीं ना बैठकर घाव में जाके बैठ जाती है ना? ये दोष आपका नहीं, मक्खी घाव में जाकर बैठती है। ऐसे ही है संसार का प्रत्येक प्राणी, अच्छा भी है और बुरा भी है। हम और आप में से ऐसा कोई नहीं है जो अच्छा ना हो, आप सब बहुत अच्छे हैं, और आप सब में यदि 1 लाख अच्छाइयां हैं तो आप सब में कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, क्योंकि ये धरती का निर्माण ही 2 चीजों से हुआ है, अच्छाई और बुराई। कोई ऐसा नहीं है जिसमें बुराइयां ना हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाइयां ना हो। अब ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम आपकी क्या देखना चाहते, अच्छाई को या बुराई को। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बुराइयां देखी, देखने वालों ने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली। शिशुपाल है, दुर्योधन है, रावण है, इन्होंने तो भगवान में भी बुराई ढूंढ ली। और दत्तात्रेय जी ने तो एक वैश्या में भी अच्छाई ढूंढ ली कि ये बढ़िया है, इससे सीख लेना चाहिए। सीखने वाले दत्तात्रेय जी वैश्या से सीख गए, गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में, एक गुरु वैश्या को बनाया, पिंगला नाम की वैश्या को।
सीखने वाले वैश्या से भी सीख गए और ना सीखने वाले भगवान में भी दोष देखते रहे। दोष देखने वालों ने माता भगवती सीता में दोष देख लिया। हाँ या ना? यदि आप दोष ही देखना चाहते हैं तो मुझ में लाखों दोष मिल जाएंगे, और अच्छाई देखना है तो आप अच्छाई देख लीजिए। तो संसार अच्छा या बुरा नहीं है, आपके देखने का नजरिया अच्छा या बुरा है। आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, आपका नजरिया क्या है। इसलिए मेरी मां, अपने बच्चों को अच्छा नजरिया प्रदान कीजिए कि बेटा सब में दोष है, पर तुम्हें क्यों देखना है किसी का दोष। अनिरुद्धाचार्य दास आपका बैठा है, मैं कभी किसी का दोष नहीं देखता। मेरे सामने कोई बुराई करता है ना किसी की, मैं कभी नहीं सुनता, मैं उसे रोक देता हूं, भैया बुराई करना है बाहर जाके करो, मेरे कान में ना पड़े। मैं क्यों किसी की बुराई सुनूं, सुनकर मैं करूंगा क्या ये बताओ। आपकी बुराई मैं सुन के क्या करूंगा, क्या फायदा होगा मेरा। और आपकी बुराइयां मैं सुनूंगा तो वो मेरे भीतर आ जाएंगी। तो मैं कोई डस्टबिन थोड़ी हूं कि सबकी बुराइयां लिए घूमूं। मैं आपकी बुराइयां सुनूंगा तो मेरे भीतर बुराइयां भरेंगी, और मैं आपकी अच्छाइयां सुनूंगा तो मेरे भीतर अच्छाइयां भरेंगी। अब मुझे किससे भरना ये मैं डिसाइड करूंगा। आप लोग बुराई सुन सुन के बुराई से भर जाते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छाई सुना करो लोगों की, भगवान की अच्छाई सुनो, भगवान कितने अच्छे। इसलिए कहते हैं कथा सुनो, संतों की अच्छाइयां देखो, संतों का त्याग देखो, संतों की तपस्या देखो। कोई भी है इस धरती पे अच्छा भी तो है यार। यदि वो आदमी बहुत बुरा है तो उसमें कुछ अच्छाई भी तो है, तुम वो क्यों नहीं देख रहे हो। बुराई ही क्यों देखना है किसी की। तुम्हारा दोस्त है वो लाख बुरा है पर उसमें कोई अच्छाई भी तो होगी, वो देखो ना, दोस्त छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, एक होती है चलनी, आटा चालने की, एक होती है सुपड़ा। सुपड़ा होता है, सूपा जानते हो, घर घर होता था पहले, बांस का बनता है, बांस की फंटी से। सुपड़ा और चलनी दोनों का स्वभाव लगभग एक सा है, पर थोड़ा सा अंतर। सुपड़े से क्या होता है, मैया गेहूं चने दाल साफ करती है तो सुपड़ा गंदगी को बाहर कर देता, कचरे को उड़ा, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। कचरा को सूपा क्या करता है, उड़ा देता है, और सार सार को ग्रहण कर लेता है। बोलो हाँ। अच्छाई को सूपा रख लेता है और बुराई को सूपा उड़ा देता, फेंक देता। जबकि चलनी अच्छे आटे को गिरा देती है और चोकर को, बुराई को बचा के रख लेती है। सुपड़ा अच्छाई को बचा के रखता है, चलनी बुराई को बचा के रखती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चलनी बनकर बुराई को ग्रहण करना है या सुपड़ा बनकर अच्छाई को ग्रहण करना है। ये सबके घर में दोनों उदाहरण है। आप अच्छाई बचा के रखना चाहें तो अच्छाई रख लीजिए, बुराई रखना चाहें तो आपने देखा होगा चलनी किसी के घर में दिखती नहीं, पर पुराने जमाने में जो सुपड़ा होता था ना, वो आंगन में द्वार पे किनारे कहीं टंगा रहता था, परछी में। सुपड़ा फ्रंट में टंगता था और चलनी कोई नहीं देखता था कि कहाँ रखी है, क्योंकि चलनी बुराई संभालती है, इसलिए उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। सुपड़ा अच्छाई को रखता है, इसलिए लोग फ्रंट पे सजा के रखते हैं। आज भी पुराने जमाने के जो नक्काशियां होती हैं, पुरानी डिजाइनों में जो घर बनते हैं, उसमें आज भी ये सुपड़ा उपड़ा टांगने की परंपरा, टांग देते हैं, अच्छा लगता है, पुरानी चीजें सामने आती। आज भी पुराने घर नहीं बनते लोग, पुराने में अब जा रहे हैं अब वापस, तो ये सब चीजें
चलनी कोई नहीं सजाता, सुपड़ा सजाते, क्योंकि सुपड़ा सुपा अच्छाई को और अच्छाई जो रखे उसे लोग फ्रंट पे रखते हैं, आगे रखते हैं। आप भी अच्छाई को रखें। अब तुम सबके अवगुण देखोगे तो तुम्हारे भीतर सबके प्रति नफरत आ जाएगी, और गुण देखोगे तो सबके प्रति प्रेम जागेगा। आप प्रेम से भरेंगे ना तो आपकी कीमत बढ़ेगी, प्रेम से नहीं भरेंगे तो आप नफरत रख के पाओगे क्या भाई? सवाल ये है, क्या मिलना है? मैं आपसे नफरत करूं, क्या मिल जाएगा? प्रेम करूं। आज का मानव दानव है, किसको सुनाए? आज माँ का दुख बेटा सुनने को तैयार नहीं है। यदि माँ का दुख बेटा सुनता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? बेटा अपनी माँ का दुख ही तो नहीं सुन पा रहा, ना सुन के कम कर पा रहा है, ना समझ पा रहा है। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुना। अब किसको सुनाए? कौन सुनने वाला है? आदमी दुख सुन भी ले तो बाद में उसका मजाक उड़ाता है। आप किसी को अपना दुख कह भी दें तो लोग बाद में उसका मजाक उड़ाता है। इसलिए कहता हूं, अपना दुख किसी को ना कहो, एक भगवान के सिवा। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। कोई ना बांटेगा। आज सहारा देने वालों की कमी है मेरी मां, है ना? छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिलेंगे, कंधे पे हाथ रखने वालों की कमी है। आज किसी स्त्री पर कोई संकट आ जाए, सुनो सच्चाई समाज की बोल रहा हूं। आज किसी स्त्री पर कोई संकट आ जाए, जैसे किसी का पति चल बसा भगवान के घर और छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाई का कोई स्रोत नहीं, स्त्री माना कि बेसहारा सी हो गई, है ना? बच्चे छोटे हैं, कैसे खाए कैसे पढ़ाए, कोई सहारा नहीं। तो ऐसी बेसहारा स्त्री के कंधे पे हाथ रखने वालों की बड़ी कमी है, लेकिन उसकी छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिल जाएंगे। छाती पे हाथ रखने वाले बहुत होंगे, पर कंधे पे हाथ रखने वाले कम है। इसलिए कहता हूं कि किसी के कंधे पे हाथ रख के ये कहो कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप किसी के कंधे में हाथ रख के ये कह देते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो भगवान भी आपके कंधे में हाथ रख के कह देते हैं, फिर तू भी चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हूं। क्यों मेरी मां, सही है ये बात कि नहीं? कंधे पे हाथ रखने वाले बनो दोस्तों। मेरी माँ, गौरी गोपाल आश्रम में ये जो सेवाएं चल रही हैं, दास अनिरुद्ध आपका बेटा है, आपका भाई है। कंधे पे हाथ रखने वाले बनो। मेरे कंधे पे आपका हाथ होना चाहिए कि हाँ, हम आपके साथ हैं। किसी जरूरतमंद दुखी है, परेशान है, उसके कंधे पे आप हाथ रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे गांव में बड़ी गरीबी है आज भी, पता है आपको? मेरे गांव में गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, और हमारे गांव में आज भी बेटी का ब्याह 25, 30, 40 हजार में हो जाता है। मतलब मजदूर आदमी बेटी के ब्याह में 20-25 हजार, ज्यादा से ज्यादा 40 हजार की बेटी, 40 हजार में बेटियां विदा हो जाती हैं। जब मुझे पता लगा ये बात, कम से कम 10 साल हो गए, आज से 10 साल पहले, 8 साल तो हो ही गए होंगे, जब मैंने अपने गांव में ये देखा कि गांव के लोग बेटी के विवाह करने के लिए 10,000, 20,000 उधार मांगते हैं। गांव के जो मुखिया हैं, बड़े लोग, उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि भैया उधार दे दो, हम चुका देंगे। जब मैंने पहली बार जब ये देखा अपनी आंखों से कि मेरे गांव के लोग बेटी के विवाह में बेचारे 10-20 हजार रुपए उधार मांगते हैं और सालों तक उसका ब्याज चुकाते हैं, 20 हजार का,
तो जब से मैंने ये बात देखी तो मैंने पूरे गांव के गरीबों को घर घर जाके कहा कि आज से आपको बेटी के विवाह में पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। जब तक ये आपका बेटा, आपका भाई जिंदा है, आपकी बेटी के विवाह में जो भी आपकी बारातियों का खर्चा होगा और इत्यादि, बेटी को दान दक्षिणा का खर्चा होगा, ये दास अनिरुद्ध उठाएगा। आज तक हमारे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है तो मुझे महीने भर पहले सूचना मिल जाती है। मैं उस बेटी के विवाह की पूरी, कभी भी तारीख तुम अपने हिसाब से निकालो। ये मेरे गांव के लिए, केवल मैंने गांव में, क्योंकि मैं उस गांव का ऋणी हूं ना, उस माटी पर खेला, उस गांव की माटी को खाया, उस गांव की माटी में पके हुए गेहूं चावल को खाया, उस गांव में मैंने भीख मांगी, तो मैं उस गांव का ऋणी हूं। वो ऋण तो चुकाना है ना। तुम बड़े बन जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, पर अपने गांव ना छोड़ा करो। गांव के प्रति भी आपको एक भाव रखना चाहिए। तो मेरे गांव में आज भी जितनी बेटियों का विवाह होता है, साल में लगभग 8, 10, 15 बेटी, गांव छोटा है तो साल में 8, 10 बेटियों का जो भी विवाह होता है, सबकी सेवा यह दास अनिरुद्ध करता है। अच्छा लगता है कि ईश्वर ने इस लायक बनाया है। सैकड़ों बेटियों का विवाह आज तक हो चुका है, इन हाथों से सेवा जो बन पड़ी हो चुकी। ये बड़ी कृपा के विधाता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। ये खुश नसीबी है आपकी। आपसे यदि कुछ मांगा जाए तो ये आपकी खुश नसीबी है कि ईश्वर ने हमें देने के योग्य बनाया है। वरना बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। आप तो ऐसे हैं कि औरों के पेट को भरने की क्षमता रखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं। आप तो अपने लिए भी खरीद रहे हैं, औरों को भी दे सकते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है। मैंने बहुत पहले एक छोटी सी कहानी सुनी थी, वो कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं चलने लगा। देखो, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, मैं पढ़े पर चलता भी हूं। गीता, रामायण मैंने केवल पढ़ी नहीं है, मैंने बहुत कम पढ़ाई की है, पता आपको। पर जितना पढ़ा है ना, उस पर मैं चला। मैंने वेद को, केवल वेद की 4 बातें पढ़ी। कितनी बातें पढ़ी? वेद की 4 बातें। आप भी पढ़ लो। जब से मैंने ये बातें पढ़ी तो मैं केवल पढ़ा नहीं, मैं उस पर चला। पहले चल लूं, फिर दूसरी बात पढ़ूंगा। मैंने वेद की 4 बातें पढ़ी। मातृ देवो भव, ये किसका वचन है? वेद का। मातृ देवो भव, ये किसका वचन है? वेद का। पितृ देवो भव, किसका वचन है? वेद का। अतिथि देवो भव, किसका वचन है? वेद का। आचार्य देवो भव, किसका वचन है? ये 4 बातें जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि पहले इन 4 बातों को चरितार्थ करूं, फिर आगे पढ़ूंगा। तो मातृ देवो भव मैंने पढ़ा तो मैंने माताओं की सेवा स्टार्ट कर दी। आज भी गौरी गोपाल में 290 माताएं रहती हैं सुखपूर्वक। उनका दवाई, उनका रहना, उनका खाना पीना, ये मातृ देवो भव लिखने से, आप अपने द्वार पर लिख दो मातृ देवो, क्या होगा? मातृ देवो भव लिखना ये पढ़ने का विषय नहीं, उतारने का विषय है। जीवन में पढ़ के उतार लो। माता भगवान सदा के लिए माँ के ऋणी बनो, माँ की सेवा करो। ये दास कर रहा है, वही पढ़ा वही कर रहा है। पितृ देवो, पिता भगवान है। मैं अपने पिता की सेवा जो बन पड़ती करता हूँ। और अभी पिता तुल संत, जो वृद्ध पिता परेशान है, उनके लिए एक संत निवास बनाने जा रहा हूँ। ये दास आप सबके सही, उनकी सेवा। पितृ देवो भव। अतिथि देवो भव, आप लोग जानते हो ना, हमारे वेद कहते हैं अतिथि देवो भव। देव, अतिथि कौन है? देवता है, भगवान है। बोलो हाँ कि ना? जब मैंने पढ़ा अतिथि देवो भव तो मुझे लगा कि आप सब लोग गौरी गोपाल आते हैं, आप तो हमारे अतिथि हैं, आपकी मैं किस तरह से सेवा करूं। तो आपकी मैंने सेवा सोची कि अतिथि आए तो उसे भोजन कराना चाहिए। तो अतिथि देवो भव जो मैंने पढ़ा उस वही किया। और आज गौरी गोपाल जी की रसोई, आप सबको भोजन जो मिल रहा है, ये मेरा अतिथि देवो भव। एक वाक्य को चरितार्थ करना है ये सब कुछ। और आचार्य देवो भव, गुरु भगवान होते हैं। गुरु की सेवा करो। जो बन पड़ी ये दास ने अपने गुरु की सेवा की। मैंने इन सारी बातों को केवल पढ़ा नहीं, चरितार्थ किया। अब एक कहानी है
जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक जंगल था, एक जंगल था और जंगल में पक्षी रहा करते थे, पक्षियों का घोंसला जंगल में। अचानक गर्मियां आई और उस जंगल में लग गई आग। जब आग लगी तो सारे पक्षी, सारे पशु जंगल छोड़ छोड़ के भाग गए, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, वो भागी नहीं। उस जंगल की आग में नदी पास में थी, नदी का पानी चोंच में भरती और जंगल की आग में डालती। कौआ गुजरा, कौआ बोला चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया बोली कौआ भैया, इस जंगल ने हमें जगह दी रहने की, इस जंगल में ही हम लोगों ने अपना गुजारा किया, दाना खाए यहीं रहे, अब ये जंगल जल रहा है तो मैं पानी डाल रही हूं। कौआ हंसा, अरे चिड़िया क्या तू इस जंगल की आग को बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है कि जंगल की आग बुझे? चिड़िया बोली कौआ भैया, मैं जंगल की आग तो नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जब ये इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल का, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वही ये कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज संसार में नफरत द्वेष की आग लगी हुई। बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करने को तैयार नहीं है, नफरत की आग है। तब इस आग में मैं आग को जलते हुए सबको छोड़कर कहां जाऊं? तब ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि मैं उन सबकी सेवा करूं जिनके अपनों ने घर से निकाला, क्योंकि जब गौरी गोपाल का, जब इस धरती में सेवा का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम माँओं को घर से निकालने वालों में नहीं, माँओं की सेवा करने वालों में लिखा जाएगा, है ना? आप भी अपना नाम अच्छे कामों में लिखवाइएगा कि आपका भी नाम लिखा जाए अच्छे काम। जीवन है साहब, सब तरह से जिया जा सकता है। शराब के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है और भक्ति के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है, सेवा के नशे में भी जिंदगी गुजर सकती है। आप किस नशे में गुजारना चाहते हैं? सारे रास्ते खुले हैं आपके लिए। जब धुंधकारी का उद्धार हुआ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ और नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, पर भागवत सुना, संतों की संग किया तो मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, पर सेवा की संतों की तो ब्रह्मा पुत्र बने, देवर्षि नारद कहलाए। देवताओं के ऋषि हैं देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि हैं नारद जी, है ना? अब नारद जी ने व्यास जी को कहा भागवत लिखो। ये भागवत जी जो आप सुन रहे हैं, ये भागवत जी वेद व्यास जी ने नारद जी से सुनकर लिखी। पहले 4 श्लोक थे, 4 श्लोक समझ नहीं पाएंगे सब लोग, तो विस्तार किया 18,000 श्लोकों का। कहां से शुरुआत की भागवत जी की वेद व्यास जी ने? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध जो है ये हमें, अच्छा महाभारत का युद्ध सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं? सुनना नहीं पढ़ना चाहिए? महाभारत के बारे में सुनना पढ़ना चाहिए या नहीं? बोलो बोलो, क्यों सुनना चाहिए? महाभारत की कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए? आज समाज में ये अफवाह फैला दी कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। भाई क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ोगे तो आपको ये ज्ञान होगा कि किस गलती से महाभारत होता है, फिर वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में महाभारत नहीं होगा। ज्ञान तो चाहिए ना। महाभारत सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है। ज्ञानी बनना है तो महाभारत पढ़ लो।
हमारा महाभारत जो है हमारा समूचा इतिहास है। भारत कैसा था, क्या था भारत में, महाभारत में सब कुछ वर्णन है। क्या क्या आविष्कार पहले थे, आज के आविष्कार तब के आविष्कारों में क्या अंतर था बताओ। पहले के जमाने में मिसाइलें थी कि नहीं, परमाणु था कि नहीं। पहले के जमाने में भी मिसाइलें थी, परमाणु थे, नाम अलग थे। ब्रह्मास्त्र क्या है, परमाणु। आग्नेयास्त्र क्या है, मिसाइलें। तमाम तरह की उस जमाने में भी इनका प्रयोग हुआ। महाभारत के युद्ध में नहीं हुआ। राम रावण के युद्ध में कितने अस्त्र शस्त्रों का, खतरनाक चीजों का प्रयोग हुआ है। हमारा भारत कैसा था। हमारे ऋषि मुनि जंगल में क्यों रहते थे, क्यों। हमारे ऋषि मुनि, पहले के लोग कहां रहना पसंद करते थे, जंगलों में। ऋषि मुनि कहां थे, जंगलों में। क्या आप बता पाओगे कि जंगल में क्यों रहते थे लोग, क्यों भैया। पहले के ऋषि मुनि लोग जंगल में क्यों रहते थे, आप बताओ। हैं, ठीक है, शांति। दूसरा, मैया पहले के लोग जंगल में काहे रहते थे, मेरी माँ बोलो। हैं, मोह से मुक्त होने के लिए, ठीक है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, बैठे बैठे। पहले के ऋषि मुनि, पहले के लोग भी जंगल में ही रहते थे। पहले गांव कहां थे, जंगल के बीच में ही गांव था। गांव क्या था भाई, मैंने बचपन में देखा, मेरे गांव में इतने पेड़ पौधे थे, इतने वृक्ष थे। अब तो इतने कम हो गए कि अब हमारे गांव से जो गांव 2 किलोमीटर दूर था, जो कभी दिखता नहीं था, अब वो गांव दिखने लग गया, क्योंकि बीच में जो पेड़ थे, जंगल था, सब कट गए। पहले गांव कहां थे, जंगल में। पहले के लोग जंगल में ही रहते थे, क्यों, कारण सुनो। क्योंकि जंगल में रहने के फायदे ये हैं कि शुद्ध हवा, शांति, शुद्ध पानी, नदियों का, झरने का। हमारे गांव में मैंने देखा, हो संभाला, हमारे गांव में नदी भी है और तालाब भी है। हम लोग उस तालाब में नहाते थे और तालाब का ही पानी सबके घर में पीने में प्रयोग होता था, या नदी का पानी सबके घर माताएं ले आती थी। फ्रंट पे बीच में तालाब था, चारों तरफ गांव था। सबके घर की दाल तालाब के पानी से पकती थी। ये समय हमने देखा। अब वो तालाब इतना गंदा हो गया कि आप खड़े नहीं रह सकते, वहां गंध मारता। वही तालाब जिसमें हम लोग बचपन में नहाए, उसका पानी पिए, अब सारा गांव का सीवर गंदगी, मलमूत्र की तालाब में डाल दी। ये मूर्खता है। अब बताओ, इसका और ऑप्शन निकालो, सोखा बनाओ, अपने घर में सब लोग व्यवस्था करें, पानी शुद्ध करके छोड़ा जाए। लोगों ने सुविधाओं के चक्कर में प्रकृति को खत्म ही कर दिया। पहले के लोग जंगल में रहते थे, जंगल में रहना, अच्छा हेल्दी खाना, अच्छा वातावरण, सुकून था, शांति थी। आज आप शहरों में रह रहे हैं पर सुकून नहीं है, पैसों में रह रहे हैं, परेशान हैं। पहले के लोग आनंद से रहते थे। जिंदगी क्या है, जीने का मजा, सच बताएं, आज भी जिंदगी जीने का मजा गांव में ही है। आपके जीवन में यदि संतोष है और आप खुश हैं, तो गांव का माहौल आज भी बहुत अच्छा है। हर जगह लोग निंदा चुगली कर रहे हैं, सब माहौल अच्छा नहीं। आनंद से जियो।
पहले के लोग गांव में। महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत में युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का किन के बीच में हुआ? भाई भाई में युद्ध हो गया। क्यों? महाभारत किस किस के बीच में हुआ? किसके बीच में? भाई। पांडव और कौरव सगे भाई हैं। सगे मतलब चाचा ताऊ के। ताऊ मतलब धृतराष्ट्र और चाचा मतलब पांडु। पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई, और दोनों के बेटे, धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए कौरव और पांडु के 5 बेटे हुए पांडव। युद्ध हुआ जमीन जायदाद को लेकर। पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने, और पांडवों ने मांगा तो बोला दुर्योधन के मैं सुई की नोक बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। देखो, लड़ना समझदारी है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, लड़ना समझदारी है? अब यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं, क्या पाए लड़के? दोनों की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई कि नहीं? दोनों, किसी को ज्यादा किसी को कम नुकसान तो दोनों को हुआ। इस युद्ध से वो कम से कम 50 साल पीछे चले गए। बोलो हां कि ना? मजा कौन ले रहा है? यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं और कुछ देश मजे ले रहे हैं। वो कह रहा हमसे हथियार खरीदो। हम, कुछ लोग चाहते हैं कि आप लड़ो और हम मजे लें। इसलिए समझदार वो हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। कभी अपने को इतना अनकंट्रोल ना कर लेना कि किसी लड़ाई में आप इन्वॉल्व हो जाएं। कोई लड़ाई में आप ना रहें, कोई लड़ाई ही ना हो। क्यों? कोई लड़ रहा है, आप दूर हो जाइए, मत रहिए। क्योंकि लड़ाई कोई लड़े, आप खड़े भी रहेंगे तो आपका नाम आ जाएगा कि आप भी थे। और लड़ना ये कुत्तों के काम थे। लड़ता कौन है? मैया, लड़ता कौन है? कुत्ते लड़ते हैं गली के। लड़ना काम कुत्तों का था। आप जैसे समझदार लोगों का काम लड़ना नहीं था। लेकिन अब कुत्तों का काम आप कर रहे हैं और आपके काम अब कुत्ते कर रहे हैं। बढ़िया गद्दों में सो रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं। इंसानों का काम आजकल कुत्ते कर रहे हैं। मैडम मुंह चाट रही है कुत्ते का, और कुत्ता भी चाट रहा है मैडम का मुंह। हाँ या ना? आजकल लोग कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। तो आजकल जो काम कुत्तों का था वो आदमी करने लग गया। बात बात पे झगड़ा। और इंसानों के काम आजकल कुत्ते कर रहे हैं। आजकल पति की वैल्यू नहीं है, कुत्ते की ज्यादा है। विदेशों, भारत में तो फिर भी ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। विदेशों में तो पति कुछ नहीं है, जो है सब कुत्ता है। हाँ या ना? विदेशों में बड़ा कल्चर है कुत्ता का, बिल्ली का। सबके घर कुत्ता होगा, बिल्ली होगी। इसलिए मेरी मां भाई भाई में लड़ाई ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र जी ने गलती बड़ी कर दी। महाभारत का युद्ध हुआ, किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? क्यों मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? धृतराष्ट्र। बहुत गलत लोग थे, सबके नाम बताऊंगा। धृतराष्ट्र की गलती थी महाभारत में कि उन्होंने पांडवों का अधिकार नहीं दिया। कहा यह गया था कि तुम 12 साल का वनवास पूरा कर लो, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लो, फिर हम तुम्हें हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। पांडवों का दिल्ली में था, हस्तिनापुर मेरठ मतलब कौरवों की थी।
तो जुआ में कौरवों ने पांडवों का छीन लिया। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे तो द्रौपदी बोली मैं श्राप दे दूंगी। तो धृतराष्ट्र बोला अच्छा मैं जो जीता हूं सब तुम्हें दे दूंगा, पर शर्त रख दी कि 12 साल का पहले वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। इसलिए भेजा था पांडवों को वनवास कौरवों ने कि ये जंगल जाएंगे, मर जाएंगे। वहीं जंगल में शेर खा जाएगा, सांप बिच्छू, ये मर जाएंगे। लेकिन जिसे बचाए भगवान उसे मारे कौन? तुम दूसरों का बुरा करके बचोगे कब तक? पांडवों ने जब 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया तो पांडवों ने कहा कि अब दो हमारा, आपने बोला था कि हमारा सत्ता हमारी राज्य लौटाएंगे, दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर नहीं। पहले तो आप बोले दूंगा, फिर बोले नहीं दूंगा, ये तो गलत बात है। तब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए कि भैया मान जा। नहीं माना भगवान। भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं माना। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भगवान कृष्ण बोले कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए और शांति का संदेशा लाए। पर दुर्योधन से भगवान ने कहा दे दो 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब विनाश का समय आता है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक। दुर्योधन कृष्ण को ठुकरा दिया, मैं नहीं दूंगा। क्या हुआ? ना दो, महाभारत हुआ। महाभारत हुआ। जब हुआ तो महाभारत के युद्ध में 100 की 100 कौरव मारे गए। मैया ये घमंड, ये अभिमान, चलेगा नहीं मेरी माँ। घमंड ना करो। दुर्योधन जैसों का अभिमान समाप्त हो गया। सारा सर्वनाश की स्थिति तक पहुंच गया सब कुछ। सर्वनाश की स्थितियां पैदा हो गईं। महाभारत के युद्ध का मूल कारण है कि पांडवों को अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए कहता हूं झगड़ा ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। दुर्योधन को मारा भीम भैया ने, जंघा तोड़ दी। तब जाकर के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, मित्र मैं क्या मदद करूं? बोले पांडवों को मार दो। पांडवों को मारने जब चले तो पांडवों को मारने जब अश्वत्थामा चला तो द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर काट दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे मार दिए। द्रौपदी रोई, अश्वत्थामा को पकड़ा गया। अश्वत्थामा जब आए तो द्रौपदी से कहा कि 2 दंड, क्या दंड देना है अश्वत्थामा को? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। क्या मार देने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? तब द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे। द्रौपदी एक माँ है और माँ करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। भला कैसे कह दे के मार दो? कोई माँ थोड़ी चाहेगी कि किसी का बेटा मर जाए। माँ केवल उसे नहीं कहते जो अपने बेटे की रक्षा करे, माँ उसे कहते हैं जो सबके बेटे में अपना बेटा देखे।
सबके बच्चे में अपना बच्चा देखे, अपने बच्चे में अपना बच्चा तो सब देख रहे हैं। सब बच्चों के प्रति वही ममता हो, वही प्रेम हो, यही तो माँ है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को कहा कि इसे मारो मत, छोड़ दो, निकालो। धक्के मार कर नगर से निकाल दिया, अपमान कर दिया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य तताई वधारणा, ब्राह्मण को मारो मत, ताताई को छोड़ो मत, यही सिद्धांत है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आताताई है तो अपमान कर देना। अश्वत्थामा का अपमान करके निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना भी मार देने के बराबर होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अपने माता पिता का कभी किसी भी हाल में अपमान ना कीजिए। माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, माँ बाप का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। सही है? सम्मान करो, अपमान ना हो। क्योंकि आपने अपमान कर दिया मतलब आपने अपनी माँ को मार दिया। पिता का अपमान कर दिया मतलब पिता को मार दिया। अपमान भी एक मृत्यु दंड है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दीजिए, वो मरे के बराबर है। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती, हे जगत के पति, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में गए, भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचा लिया अपने सुदर्शनास्त्र से। देखो भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, पर भगवान गर्भ में भक्त के लिए जाते भी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रगट होते हैं, पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त पर संकट आ जाए और उसका संकट दूर करने के लिए मुझे माँ के गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं जाता हूं। गए, उत्तरा के गर्भ में गए। वही गर्भ का बच्चा बाद में परीक्षित बन के प्रकट हुआ, परीक्षित कहलाए। अभिमन्यु के पुत्र हैं ये। अभिमन्यु तो मारे गए महाभारत में, पर भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, पांडव राजा बन गए हैं, महाभारत जीत गए हैं, सत्ता दे दी। अब भगवान द्वारिका जा रहे हैं। मैया आज्ञा दो, कुंती मैया। कुंती माने का कन्हैया जा रहे हो तो हमें कुछ देख के जाओ। हाँ बुआ बताओ क्या चाहिए। कुंती बुआ आज भगवान से मांग रही क्या, हे जगत गुरु, हे श्याम सुंदर, हमें विपत्ति दे दो। क्यों चाह रहे हो विपत्ति? कुंती बुआ बोली, कन्हैया जब दुख मिलता है तो आप हमारे करीब आ जाते हैं दुख से बचाने के लिए। जब बच्चा रोता है तो माँ पास चली जाती है, और बच्चा जब खुशी से खेलता है तो माँ दूर होके काम करती है। तो सुख जो है वो भगवान से दूर कर देता है, और दुख जो है भगवान को पास लाकर खड़ा कर देता। कुंती बुआ बोली, प्रभु ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमसे दूर हो जाएं। हमें दुख चाहिए कम से कम आपकी याद रहे, आपका स्मरण रहे। एक क्षण के लिए प्रभु हम आपको भूले ना। देखो दुख किसे कहते हैं? मैया बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख क्या है? भगवान को भूल जाना ही दुख है। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान को याद रखना ही सुख है।